नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। 2 चरण का शेष जो वो समाप्त हो चुका है, यानी 14 मई और 19 मई को जो है मतगणना हो चुका है। मतदान भी हो गया है और मतगणना भी हो चुका है। जिनके सर पे ताज सजना था वो सज चुके हैं और जिनके सर से ताज उतरना था वो उतर भी गया है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में बुढ़मू प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है खखड़ा। तो यहाँ से मुखिया के लिए कई लोग प्रतिनिधि जो फाइट कर रहे हैं, लेकिन हर लोगों का दावा है कि इस बार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे तीसरे अंतिम चरण यानी 27 मई को चुनाव होना है। तो हमसे जुड़ गए हैं राम जतन पाहन जी हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं और एक प्रधान भी हैं, खखड़ा पंचायत के प्रधान भी हैं और बरौदी के। तो इनका कहना है कि मैं इस पंचायत में मुखिया बनने के लिए इसलिए मन बनाया क्योंकि जो पूर्व में जो दो मुखिया रहे हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट या का जो काम किया गया था उससे यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ नहीं मिला, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए था उन लोगों को लाभ मिला है, जैसा कि लोगों का रुझान है। तो अभी हमसे जुड़ गए हैं राम जतन पाहन जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया, लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ शिकायत है और डिमांड है, और अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, और अंतिम इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में आप कैसे डेवलप करेंगे। पहले तो आपको राम जतन जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत के हर गांव में जाते हैं, जहां कहीं भी कमी बेशी मिलता है, जैसे चप्पा नल हुआ, आपका नाली हुआ, रोड हुआ, ये कमी बेशी को हम जनताओं ने बोलते हैं हमारे साथ, तो उसके साथ हम ही बोलते हैं कि भाई इसको हम सत्ता में आने के बाद जो है इसको पूर्ण करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? मुखिया बनने का रुझान इस तरह बढ़ा, पूर्व मुखिया लोग जो हैं सत्ता में आए, सरकार का जो योजनाएं हैं, प्रावधान हैं, उस पर नहीं चल करके जो है सो काम नहीं किए। और एक तो हम ग्राम प्रधान हैं, हर गांव में घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जो है सो हमको हर जनता इच्छा जाहिर किए कि आप एक बार मुखिया प्रत्याशी में खड़ा हो जाएं, हम लोग सब सहयोग देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या कुछ डिमांड और क्या शिकायत कर रहे हैं? जो पूर्व मुखिया हैं उनके बारे में क्या कुछ शिकायत कर रहे हैं और लोगों का क्या डिमांड क्या है? लोगों का शिकायत होगा ना कि जो ज़रूरतमंद है उनको मकान नहीं मिला, जो संपन्न है उन्हीं को मिला, जो खास व्यक्ति है उन्हीं को मिला, या जो पूर्व मुखिया है उनके खास आदमी को मिला। बहुत तरह की शिकायत सुनने के लिए मिल रहा होगा। नहीं, वैसा तो बात नहीं है। नहीं, जो हमारे सर्वे रिपोर्ट में उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैसा तो हम देखे हुए हैं, जिनको नहीं मिला है उसी को मिला भी है, और जहाँ कहीं 2-4 वैसा भी मिले हैं जो कि मिल चुका है उसको फिर से आवास मिला है। तो एक व्यक्ति को एक बार मिल चुका, उसे दोबारा भी दिया गया है। तो आप क्या लोगों का डिमांड क्या है? लोग का डिमांड तो है कि भाई पूर्व में जिसको मिला है उसको नहीं मिलना चाहिए, और जिसको अभी वर्तमान में दिक्कत है नहीं है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, आप मुखिया बनते हैं तो हर कोई मुखिया का एक कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो होता है। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपको जनता वोट क्यों करे? आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा ना कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूँ तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए मैं ये काम करूँगा। चलिए, आप किसानों के बारे में बताइए, किसानों को आप किस तरह से मदद करेंगे अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो? देखिए, जैसे सरकार का जो प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से जो योजना आएगी उसके आधार से हम किसानों को मदद करेंगे। और जहाँ कहीं से अभी तो प्राइवेट कंपनी का जो धान बीज वगैरह जो आता है उससे मिलजुल कर जो है सो कम रेट में दिलाने का कोशिश करेंगे, और अच्छा से अच्छा बीज जो है सो
लेंगे। बीज खाद वगैरह जो है किसानों को जी। उचित मूल्य पे मिले, ताकि बेहतर से बेहतर खेती वगैरह कर सकते हैं। बिजली पानी का क्या स्थिति है? बिजली पानी का स्थिति यही है कि पहले पूर्व का चप्पा नल तो जो है सो किसानों खराब को हो पानी चुका है। मिल जाता है समय पे, ठीक ठाक पानी मिल जाता है? अभी बोरिंग का साधन हो गया है, अपने से लोग वो मेहनत करके और जो बोरिंग करा लिए हैं उसी से कर रहे हैं। पहले नहीं, का मालिक जो संपन्न आदमी जो गरीब हैं वो या पट्टा पे लेके करते गरीब हैं। तबका के आदमी तो सक्सेस नहीं है सर। 3 महीना का खेती करते हैं और फिर चुप्पी साधे रहते हैं। मतलब यही करते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे आप लोग युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे? पढ़ लिख करके तो युवाओं ने ऐसे रोड में घूमे फिरते हैं, और जो हैं थोड़ा सा रुपये पैसे वाले वो आपका बोरिंग माध्यम करके खेती बाड़ी कर रहे हैं, और कुछ तो बेरोजगारी के कारण रांची भी जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो अगर कोई आप मतलब स्वरोजगार करना चाहता है तो आप कैसे उसको मदद करेंगे? कौशल विकास योजना के द्वारा या लघु कुटीर उद्योग के द्वारा? कैसे अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आप अपने पंचायत के लोग जो युवा वर्ग हैं जो बेरोजगार हैं तो उनको कैसे आप रोजगार दिलाने का काम करेंगे? लघु कुटीर उद्योग के द्वारा, कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, कि किस तरह से? उसको जो है सो जो सरकारी बैंक का माध्यम है सर, उसका आवेदन होगा, वहाँ ऑफिस जाना होगा। ऑफिस में जो लिखा पढ़ी का काम होता है उसमें हम सहयोग कर सकते हैं, ऋण पास करवा सकते हैं। मतलब ये सब काम कर सकते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा तो स्कूल में बच्चे जाते हैं केवल खाने पीने के लिए। शिक्षा के विषय में सर, हम लोग का तो देहात क्षेत्र है, और यहाँ तो कोई वैसा रांची शहर जैसा हम लोग का ये आपका कोई काम भी नहीं मिलता है। तो बड़ा ही मेहनत से स्कूल सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, और कुछ ऊंचा वर्ग हैं वो तो प्राइवेट में ठीक है, जो संपन्न आदमी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, गरीब गुरबा हैं तो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो उसके लिए मेहनत किया जाएगा सर। सरकारी स्कूल में मास्टर माने कमी बेसी को देना या आवेदन हम लोग करेंगे, और मास्टर का पूर्ण रहने से पढ़ाई लिखाई अच्छा होगी। मतलब ये है कि आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षकों पे और बीच बीच में पेरेंट्स मीट का भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि जैसे होता है ना कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ा। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन करने के, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे गार्जियन है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे बच्चे वहाँ पे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन स्कूल भेजते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो टाइम टू टाइम टेस्ट भी होना चाहिए और गार्जियन का मीट भी होना चाहिए, ताकि अपने बच्चे के भविष्य के बारे में वो सोच सके ना कि वो क्या पढ़ाई किया क्या नहीं किया। नहीं, वैसा पूछताछ तो होता ही है सर हर घर में, लेकिन सरकारी स्कूल में तो मास्टर का ही माने कमी बेसी है, जो कि सरकार जो है सो इतना ही उन लोग को काम दे देती है जो कि वो अपने लिखा पढ़ी में रह जाते हैं, और जो स्कूल में पूर्व में वो लोग पढ़ा रहे मास्टर रह चुके हैं, वो जो रिटायर हुए हैं सो रिटायर हो गए हैं, फिर से वो वापस वहाँ मास्टर नहीं दिए गए हैं, मतलब नए शिक्षक नहीं है। अच्छा बताइए, हाँ ये बताइए, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? सर हर तरह से इसको जोड़ा जाएगा, युवा वर्ग और जो है सो हर तरह का तो आजकल योजना ये रहा है, प्राइवेट है आपका जो है सो वृक्षारोपण वगैरह है, इस सब से जुड़ा जा सकता है। बताओ, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में अगर डेवलप करना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा हर स्तर पे आपको डेवलपमेंट करने का काम करना होगा, तभी ये पंचायत मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप होगा। नहीं, चाहे वो पेड़ पौधा लगाने का बात हो या सड़क नली गली है, बिजली पानी का व्यवस्था हो, चौक चौराहों पे स्ट्रीट लाइट वगैरह हो, तभी ये पंचायत मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप हो पाएगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से राम जतन पाहन जी हैं, इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए हर स्तर पे मैं काम करूंगा, चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो, या ज़रूरतमंद है उनको आवास दिया जाएगा, जो ज़रूरतमंद नहीं है तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि भाई जब आपके पास सर्वगुण संपन्न है तो फिर आप आवास के लिए अपने क्यों
आवेदन किया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं कारण हैं, जैसे सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है उसको भी दुरुस्त करना है, स्वास्थ्य को लेकर के भी इसको भी बेहतर करना है, और ख़ासकर किसानों के लिए भी इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो उचित मूल्य पे किसानों को बीज खाद का व्यवस्था किया जाएगा, और टाइम टू टाइम किसानों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा, ताकि कम समय में कम लागत में अधिक लागत वाले खेती बाड़ी कर सके। तो इसी तरह से इस पंचायत का डेवलपमेंट होगा, तभी इस पंचायत को मॉडर्न के रूप में विकास किया जा सकता है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या प्रत्याशी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे मैं उनसे ही बात करूँगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।